जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं फिर आपके लिए प्रैक्टिस सेट 3 के 90 क्वेश्चंस मैट के लेके आया हूं, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट के मानसिक योग्यता परीक्षण के। और जैसा मैं हर एक वीडियो में बताता हूं बच्चों, आप चाहे जिस भी राज्य के हों, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, बच्चों ये देखिए समान मानसिक योग्यता के 90 प्रश्न आते हैं जो कि 90 नंबर के होते हैं। और आपके शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा के यानी कि सैट के आपके बच्चों 90 प्रश्न आते हैं। तो सिलेबस कई बार मैंने बताया हुआ है तब भी, लेकिन बच्चे बार बार पूछते हैं। तो सैट के अंतर्गत बच्चों गणित, सामाजिक विज्ञान और आपके विज्ञान के प्रश्न और साथ में गणित के प्रश्न आते हैं। तो बच्चों ऑलरेडी मैंने पेपर काफ़ी सॉल्व किए हुए हैं। आपको बस क्या करना है कि प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को अलग अलग मैंने सेक्शन में बांट दिया है, प्लेलिस्ट जाकर देख लेंगे और डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा जिसमें 7000 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ के फ्री तैयारी कर रहे हैं। और बच्चों एक अच्छी खुशखबरी बताना चाहूँगा कि आपके लिए बच्चों मैं प्रैक्टिस सेट इसमें कुछ डाल दूंगा हल किए हुए, ठीक है। लेकिन परीक्षा पास आने दीजिए, अभी आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, प्रश्नों को कैसे हल करना है उसको समझने पे ध्यान दीजिए। और ये जो बच्चों मॉडल पेपर है ये तैयार किया गया है डाइट आगरा द्वारा, और वहाँ के डाइट लेक्चरर हैं मनोज वासने सर, उनके द्वारा बच्चों उपलब्ध कराया गया है। तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा जो बच्चों के लिए इतना अच्छा बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और कई बच्चे क्वेरी कर रहे थे कि सर एडमिट कार्ड कब तक आएगा, यूपी का, ध्यान दीजिएगा मैं यूपी के लिए बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो बच्चों जैसे दशहरा बीतता है मेरे ख्याल से 26 या 27 तारीख या 28 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और आप परेशान ना हो, आपके ही शहर में आपका सेंटर होगा, कहीं आपको दूर जाना नहीं है, आपके ही शहर में आपको एग्ज़ाम देना है। ये है बच्चों की आप जन्म की तैयारी कीजिए, प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए, जो रटने वाली चीज़ें उनको रटिए। मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें रटनी है, लेकिन समझ के ही करना है, ठीक है। तो आइए आज मैं आपको मैट के पूरे 90 प्रश्न फिर से कराने जा रहा हूँ। काफ़ी बच्चों ने उस वीडियो को पसंद भी किया, तो आज मैं आपको फिर से 90 प्रश्न कराने जा रहा हूँ। बच्चों पिछले वीडियो में कुछ बच्चों ने पहला ही सवाल पूछा था कि सर ये किस आधार पे है, मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन बच्चों देखिए आसान प्रश्न होते हैं, कुछ आपको सोचना जरूर पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे ही निर्देश आपके एग्जाम में होंगे, कई बार मैंने ओरिजिनल पेपर भी दिखाया हुआ है। तो अब बच्चों हर एक राज्य का जो पेपर जो भी हल किया उसको जरूर देखिए, आपके भी राज्य में आएगा वैसे ही। ये देखिए प्रश्न 1 से 12 तक, प्रत्येक में 4 पद है, एक पद इसमें से कोई एक अलग है उसको हमको छांटना है। अब देखिए इसी सवाल में अगर बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें कैसे हम जानें कि क्या उत्तर होगा, ये जुलाई है, ये जून है, ये मार्च है, ये दिसंबर है, भाई गर्मी के किस आधार पे किया गया या मौसम के आधार पे किया गया है, सोचना है। यही तो बच्चों सोचना है, मौसम के आधार पे किया गया। दूसरा तरीका कि अगर हम गिनती गिनते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसको गिनती में डालते हैं तो कौन सा सम महीना आ रहा है, कौन सा विषम महीना आ रहा है, इस आधार पे है क्या। क्योंकि ये देखिए जून 6ठा है, ये 12वां है, तो ये भी नहीं है और पहला भी नहीं, मौसम के भी आधार पे नहीं, अलग अलग समय के हैं। तो आपको ऐसी परीक्षा के दौरान जब महीने आए या कोई भी प्रश्न आए तो उसको सोचना है, ठीक है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, जो हमने बचपन में सिखाया हुआ है कि जो मुट्ठी बंद कर लीजिए, ऊपर आए तो 31 का दिन, गड्ढा आए तो आपका 28 या आपके 30 दिन, ठीक है। फरवरी का हम लोग जानते हैं 28 से 29 दिन होते हैं, उस आधार पे करते हैं, तब ये उत्तर आपको जाकर मिलेगा। तो इस तरीके से जब भी महीने आए बच्चों, अब एक एक सवाल को विधिवत एक्सप्लेन करके बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक मैंने एग्जाम्पल बता दिया कि आपको किस तरह से सवालों को सोचना है, ठीक है। यहाँ पे जो उत्तर होगा बच्चों जून, क्यों होगा, जून में 30 दिन होते हैं, बाकी जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उसमें 31 दिन होते हैं। तो कारण आपके स्पष्ट होने चाहिए। और किसी और कारण से अगर ये महीना आता है कि आपने वॉवेल देखा तो वॉवेल भाई दोनों में, तो वो पूरे पे अप्लाई होना चाहिए। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है बच्चों कि आप कई राज्यों की जब आंसर की आती है उसमें 2-2 उत्तर दिए रहते हैं, भाई हम दूसरे का ये भी दे रहे हैं ये भी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत कम प्रश्नों पे ऐसा होता है, ठीक है। प्रश्न भी सोच समझ के सेट किए जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, लिखना, पढ़ना, खेलना, सांस लेना, ठीक है। तो इसका है बच्चों डी, ठीक है। तीसरा जो है पौधा, फल, फूल, पत्ती, ये देखिए पौधे के ही ये सब भाग हैं तीनों, तो यही अपवाद हो गया, 3 का आपका ये हो गया, ठीक है। तो कुछ चीज़ें अगर आप सोच के करेंगे तो आपकी सही चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद है 4 का कान, आँख, नाक, दिल, तो ये साफ साफ है दिल है, क्योंकि बाकी ये जो संवेदी अंग हैं, ठीक है, इससे हमें सेंसरी ऑर्गन्स हैं सब। 5 का है आपका, 5 का आपका बी है बच्चों, मार्कर।
ठीक है, और 6 का आपका सी है। इस तरह के प्रश्न मैंने हल करके बताए हुए हैं। करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाना है चैनल के, या तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट खुद ही दे रहा हूँ मैं, उसमें मैट NMMS मैट की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जितने पार्ट हैं उसको देख लीजिए बच्चों। 90 में से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं 90 आना कंफर्म है, आप भी एक भी गलत नहीं करके आएंगे। जिस दिन आप एग्ज़ाम दीजिएगा बच्चों, ज़रूर बताइएगा कि कैसे कितने आपके गए और कितनी मदद मेरे वीडियो से मिली। एक मैंने नव शिक्षण परिवार भी बना रखा है, तो जो भी बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं अभी उनको मैं शामिल कर रहा हूँ। आगे उनको बच्चों आगे क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS, पूरा मार्गदर्शन बच्चों दिया जाएगा उसमें। तो कई बार लिंक दे दूंगा मैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, ठीक है। तो आप जुड़े रहिएगा, ये मत सोचिएगा हमारा हो गया, क्योंकि आगे भी बच्चों कई स्कॉलरशिप्स होती हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप जानते नहीं हैं। जैसे मैं अपने समय में मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो आप जैसा जानते हो बच्चों, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, सरकारी अध्यापक हूँ। मैं ये चाहता हूँ जो गांव के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और आगे बढ़ें, ठीक है। तो बच्चों छठे का उत्तर जो है वो है सी, 7वें का है आपका बी, 8वें का है आपका ए, 9वें का है आपका डी। इसमें भी कई बच्चे पूछेंगे सर इसका उत्तर नहीं आ रहा। बच्चों मेहनत कीजिए, ठीक है, मैं एक एक बता दूंगा, फिर मतलब नहीं है कुछ भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का है आपका डी, 11 का है आपका डी, 12 का है आपका सी। सब नंबर वाले मैंने बताए हुए क्या क्या ध्यान देना है, तो आपको वीडियोस पुराने जरूर देखने होंगे। इस वाले प्रश्न में मैंने कई बार समझाया हुआ, निर्देश आप अपने से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अच्छा का जैसे बुरा के साथ संबंध है, वही मीठा के साथ क्या होगा, ठीक है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि बच्चों ये उल्टा है, अच्छा का बुरा तो मीठा का क्या होगा, खट्टा होगा। तो आसान से प्रश्न है, तो इसमें देखिए कई तरह की नॉलेज होगी, तब आप मैट के प्रश्नों को हल कर पाएंगे, ठीक है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं तो शेर क्या करता है, तो सिंपल प्रश्न है, तो आसान भी आते हैं कठिन भी आते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद है 16 का आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी कक्षा में, खिलाड़ी कहाँ, स्टेडियम में, ठीक है। तो कुछ प्रश्न इसमें रिपीट भी हो सकते हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस ही होगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 का बच्चों बी ऑप्शन सही है। इसका जो संबंध इससे है वही संबंध आपको, इसके लिए मैंने बताया हुआ है, ए से M तक लिख लेना है, फिर N से आपको यहाँ पर Z तक लिख लेना है और नंबरिंग कर देनी है। यहाँ 13 आएगा, फिर 14, यहाँ से 26। तो जो अल्फ़ाबेट वाले वीडियोस कई बार मैंने समझाए हुए हैं, उसको आप देख लेंगे, आपको आ जाएगा, ठीक है। फिर है 18 का आपका ऑप्शन नंबर ए है, 19 का ऑप्शन नंबर डी है, 20 का ऑप्शन नंबर बी है बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखिए 21 आपका 20, ये नंबर्स का रिलेशन है। 21 का आपका सी है, 22 का आपका ए है, फिर 23 का आपका सी है, ठीक है। फिर 24 का आपको बच्चों बी है, ठीक है। अब देखिए एक नए निर्देश आ गए, निर्देश आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ऑलरेडी मैंने कई बार बताया हुआ है कि वेन डायग्राम का अलग से एक मैंने वीडियो भी बना हुआ है, कैसे इसको हल करना चाहिए। तो प्लेलिस्ट आपको जाके मेहनत करके वही मैट में ही ढूंढना है। जितना अभी मैं मैट का पढ़ा रहा हूँ, तो मैट की प्लेलिस्ट में 40 वीडियोज़ हैं, उसको छोटे छोटे हैं, उसको देख लीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। इस फिगर को आप ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि अभी ये हट जाएगा, नीचे जाऊँगा तो नीचे ये फिगर नहीं मिलेगी। सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 फिगर बनाने से आपकी ही प्रैक्टिस होगी बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 26 का है ऑप्शन नंबर सी। एक में देखिए बता दूं, शायद फिर आप कहेंगे 25। अब देखिए इस वाले सवाल में क्या था, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, तीनों जानवर हैं और तीनों अलग कैटेगरी के हैं। इसलिए देखिए ये 3 जानवर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, अलग अलग हुआ, इसलिए इसका सेट 2 उत्तर है। अब राज्य, देश, शहर, भाई पहले देश हुआ, ठीक है, पहले आपका देश हुआ, इसके बाद देश के अंदर ही क्या आए हैं आपके राज्य आए, राज्य के अंदर ही क्या आए, कई शहर आए, इसलिए देखिए सेट 3 इसका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हल करना हो तो बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको समझ के करना है, जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है। 27 का आपका डी है, ठीक है। 28 का आपका ए है, फिर 29 का आपका सी है, 29 का सी, सॉरी 28, एक मिनट बच्चों, 28 का ए था, ठीक है, 28 का ए, फिर 29 का आपका सी है, ठीक है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है। 29 के बाद 30 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपके जो सेट है कॉपी, पुस्तक और पेंसिल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये अलग अलग हैं, फिर से ये सेट नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर 31 का आपका ए है, फिर 32 का आपका डी है, ठीक है। इसके बाद है 33 का आपका बच्चों ए है,
34 का आपका सी है। 35 का आपका बच्चों डी है। 36 का बच्चों आपका ए है। 37 का आपका सी है। 38 का आपका डी है। 39 का आपको डी है। फिर है 40 का आपका बच्चों सी है। 41 का आपका बी है। 42 का आपका डी है। इसके बाद 43 का आपका बच्चों फिर से डी है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। ये डायरेक्शन वाले हैं, ये मैंने कई बार बताया हुआ है और कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये 44 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है। 45 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ये देखिए ये टाइटल है, बाकी नाम है। इसके बाद है बच्चों 46 का ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर से देखिए नए निर्देश आ गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। कई बार बताएं मिसिंग नंबर कैसे हमें निकालना चाहिए। 47 का बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही है। 48 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही है। 49 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है। 50 का बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। 51 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही है। 52 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 52 का सी। 53 का बच्चों बी ऑप्शन सही है। 54 में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 55 में आपका बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है। 56 का आपका बी सही है। आप वीडियो पॉज कर लेंगे, हल करेंगे, तुरंत फिर मेरा उत्तर देखिए। अभी आप जैसे 2 सवाल हल कर लीजिए, फिर उत्तर देखिए। ना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर मैं देखता हूँ सवाल को। 57 का ए बच्चों सही है। 58 का बच्चों सी ऑप्शन सही है। आज बच्चों शाम में लाइव आ रहा हूँ मैं, ठीक है, बताना स्टार्टिंग में भूल गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 59 से देखें। ये अल्फ़ाबेट वाला है, मैंने विधिवत समझाया हुआ है इसको। इसका सी ऑप्शन सही है और 60 का आपका सी ऑप्शन सही है। फिर से देखिए नए दिशा निर्देश आ गए हैं, ये मैंने विधिवत बताया हुआ है कि कैसे इन सवालों को हल करना चाहिए। ठीक है, 61 का सी है। फिर से कहूँगा कि प्लेलिस्ट चाहिए, इस तरह के सवाल मैंने मैथ वाले पोर्शन में आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 62 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। एक मैं बता दूं अगर आप चाह रहे हैं तो देखिए 45 ये वाला है। तो अब यहाँ पे वो चिन्ह हमें डाल देना है। ठीक है, फिर 5, फिर घटाना, फिर 7, फिर बराबर 2। क्या ये 2 आएगा, यही हमें देखना है। पहले भाग दे दें। 9 5 9 45 -7, ये देखिए 2 आ गया कि नहीं आ गया, इसलिए ऑप्शन ये सही है। इस तरह से इन सवालों को देखना है और विधिवत के लिए आप उसको समझिएगा बच्चों, चाहे प्ले लिस्ट में जाकर। 63 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 64 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 65 का बच्चों सी ऑप्शन सही है। 66 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है। 67 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 68 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अब देखिए ये बॉक्स वाले हैं, इसमें भी मिसिंग नंबर हमें ढूंढना होता है। ठीक है, तो आपके 69 का बच्चों जो ऑप्शन नंबर डी जो सही है। फिर इसके बाद 70 का ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही है। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखें। ये बच्चों थोड़ा टाइम टेकिंग रहते हैं, मैं मानता हूँ, कुछ आसान होंगे, कुछ समय लेने वाले होंगे। 71 का बी सही है। 72 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही है। 73 का भी बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद है 74 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 75 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है। 76 कोडिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, 76 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद है 77 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 78 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 79 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद 80 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ठीक है, अब 10 प्रश्न और बचे हैं बच्चों। इसके बाद है 81। क्वेश्चन नंबर 81 में आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 82 का आपका ए ऑप्शन सही है।
83 में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद 84 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। 85 में आपका ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है। फिर आइए 86 को देखें। 86 में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 87 में ऑप्शन नंबर सी सही है। 88 में बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है। 89 में बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही है। और 90 में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। तो इस तरह से बच्चों पूरे 90 प्रश्न पूरे हुए हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न अगर रहता है या कोई टॉपिक पढ़ाना है, अगर मैंने उसको प्लेलिस्ट में नहीं पढ़ाया है तो आप मेहनत करके उसको देखिए, नहीं पढ़ा है तब यहाँ कमेंट कीजिएगा, तभी मैं बच्चों उस टॉपिक को पढ़ाऊँगा, क्योंकि समय बच्चों कम रहता है, स्कूल से आना है फिर पढ़ाना है। आज देखिए लाइव क्लास भी मैंने रखी है, तो उस तरह से ही बच्चों मुझे कार्य करना होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।